रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं हम लोग सारे ग्रामीण। हम लोग कोई विकास का काम में विकास विरोधी बनना नहीं चाहते हैं। आप देखिएगा एक साइड लॉ यूनिवर्सिटी बना, रिंग रोड, NH सब नगरी की ज़मीन पे ही गुजरा है। और कोई कर ले लिया है मेरा रैयत लोग, मेरे पूर्वज लोग, तो फिर उसका डॉक्यूमेंट दिखाए। बस हम लोग को एक ही वहाँ मांग था कि आने वाले कुछ दिनों में हम लोग निश्चितकालीन धरना पे बैठने वाले हैं। नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। नगड़ी में रिम्स 2 बनाए जाने का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ चुका है और अब धीरे धीरे ही सही लेकिन आदिवासी संगठन आगे आ रहे हैं। खैर, रिम्स 2 पर हम बात करें उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह है सरायकेला खरसावां जिले में खरसावां में बना एक अस्पताल। यह अस्पताल कभी चालू नहीं हुआ, बहुत भव्य अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है, आप देख सकते हैं तस्वीर। लेकिन फिलहाल ये खंडहर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ही बता सकेंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही बता सकेंगे कि आखिर ये अस्पताल चालू क्यों नहीं हुआ। सब कुछ तो तैयार है, सिर्फ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और ये अस्पताल चालू हो जाएगा। अगर ये अस्पताल चालू हो जाएगा तो रिम्स पर बोझ कुछ कम होगा, लेकिन नहीं, जिद है रिम्स 2 बनाने की तो रिम्स 2 ही बनेगा। खैर, अब आगे आते हैं। रिम्स 2 का जिस दिन भूमि पूजन होगा उस दिन कोई आगे नहीं आया। उस दिन सिर्फ रैयत अकेले थे और किसी ने आवाज नहीं उठाई। हमने आवाज उठाई, हमने पूछा कि कहाँ है वो आदिवासी अगुआ। रिम्स 2 के मामले में जब भूमि पूजन हो रहा है तो सब के सब गायब, कहाँ थे। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब इस मामले में पहले चंपाई सोरेन आए और अब गीताश्री उरांव, प्रेमशाही मुंडा, सब लोग सामने आए। रिम्स 2 नगड़ी के रैयतों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने की फरियाद लगी। उनका कहना है कि एक बार हम हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन हमसे मिले, हम उनसे मिले, बीच में कोई बिचौलिया ना हो। सिर्फ हेमंत सोरेन, एक दिशोम गुरु शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन और नगड़ी के रैयत हम अपनी बात हम उनके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि नगड़ी के रैयतों को ऐसा लगता है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को कोई बरगला रहा है, कोई बहका रहा है। यहाँ के रैयतों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हेमंत सोरेन से मिलने की फरियाद की। हम आपको सुनाना चाहते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहले सुन ली। तो हम लोग को तो जानबूझकर लूटा जा रहा है। पेपर वर्क भी कर रहे हैं तो भी हम लोग को ना दिखा रहा है और ना देख रहा है, तो फिर ये कैसा है ये है। और हम लोग जब सीएम से भी सभी ने कहा सीएम से मिलिए, और हम लोग सीएम से बार बार यही बोल रहे हैं कि नगड़ी में ही सारे जो विकास का कार्य है नगड़ी के कांके में ही क्यों हो रहा है। ये आपका 10 से 15 साल के बीच ही इतना सारा वहाँ काम हो गया। आप देखिएगा एक साइड लॉ यूनिवर्सिटी बना, रिंग रोड, NH सब नगड़ी की ज़मीन पे ही गुजरा है और कोई रैयत वहाँ से 1 रुपया नहीं लिया। अगर कोई दलाल, अगर बिचौलिया कोई लिया है तो वो हम लोग की जानकारी में नहीं है, पर हम लोग जो रैयत है, जो किसान है, वो हम लोग 1 रुपया भी नहीं लिए हैं, अभी तक नहीं लिए। मतलब एक फ्री में अपना ज़मीन हम लोग दे दिए हैं। अब ये छोटा सा जो ज़मीन बचा है, किसी का 4 खेत, किसी का 5 खेत, तो जो भी खेत पर हम लोग साल भर वहाँ से धान उपजा करके खा लेते हैं। अब बस हम लोग का ये मांग है कि हम लोग का जो ज़मीन है वो उपजाऊ भूमि है, उसमें हम लोग खेती करते हैं, वही हम लोग का जो साल भर का चावल होता है, आजीविका का साधन होता है, वो हम लोग को उसी ज़मीन से होता है। और वहाँ हम लोग बात करने, वार्ता करने के लिए गए थे। जिस दिन काम स्टार्ट हो रहा था वहाँ जैसे भी चल रहा था, तो वहाँ हम लोग से धक्का मुक्की किया गया। हम लोग को वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा था प्रशासन के द्वारा। तो प्रशासन से भी एक मेरा अपील है कि आप जनता का सेवा के लिए हैं या फिर उसका शोषण के लिए है। और देखिए वहाँ पे जिस तरह का काम हो रहा है, वहाँ से हम लोग सारे ग्रामीण हताश हो करके, हम लोग का बस एक सवाल था, वहाँ हम लोग रोकने भी नहीं गए थे और ना लड़ाई झगड़ा करने गए थे। हम लोग का कहना था कि हम लोग को एक बार सीएम से मिलना है। आप वहाँ देख सकते हैं सारे ग्रामीण रो रहे थे। प्रशासन ने क्या कहा कि नौटंकी नहीं चलेगी। बहुत लोगों से हम लोग मिले, आज तक नहीं हो पाया था कि ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उससे नहीं मिल पाए थे हम लोग, लेकिन आज हम लोग ये पूरे गांव वाला ये सोच कर आए थे
और ये बैठक में हम लोग ये मांग करते हैं कि एक बार हम लोग हेमंत सोरेन से मिल ले, और हम आग्रह करते हैं भी अगर ये आवाज़ उनके तक पहुँचे या तो न्यूज़ यहाँ तक पहुँचे तो एक बार ये जो काम हो रहा है कम से कम एक बार किसानों से मिल ले, हम लोगों का ये आग्रह है। और हम लोग एक बार मिलना चाहते हैं। पहले भी हम लोग प्रयास किए हैं मिलने का, लेकिन नहीं मिल पाए हैं मुख्यमंत्री जी। तो हम लोग अब फिर से हम लोग आग्रह करेंगे कि वो हम लोग से मिले, ये है। और आज पूरे संगठन को, पूरे आदिवासी समाज को हम लोग आह्वान के तहत हम लोग यहाँ पे बैठे थे कि पूरे समाज आज नगरी में जो रिम्स 2 के लिए 225 एकड़ करीब लूटा जा रहा है, इसमें उसमें आधा कुछ में लॉ यूनिवर्सिटी बन चुका है। तो सुन चुके हैं अब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब इस नगड़ी से जुड़ा एक विवाद भी सामने है। आदिवासी अगुआ है कुंदरसी मुंडा। कुंदरसी मुंडा अपने फेसबुक पेज पर लिखती हैं, उन्होंने सोशल मीडिया फेसबुक पर अपना एक पोस्ट किया। वो लिखती हैं कि सुना है नगड़ी रिम्स 2 का बाउंड्री कराने का ठेका आदिवासी हितैषी स्टार भैरव सिंह स्टार ने लिया है। चल क्या रहा है झारखंड में? संभवतः कुंदरसी मुंडा हिंदूवादी नेता भैरव सिंह पर आरोप लगा रही हैं कि रिम्स 2 को लेकर के नगड़ी में जो बाउंड्री का काम है उसका ठेका भैरव सिंह को मिला है। भैरव सिंह की तरफ से तो इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन निशा भगत ने सोशल मीडिया पर कुंदरसी मुंडा के पोस्ट का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा कि कुछ लोग बिना प्रमाण के भ्रामक बातें फैलाकर सरना और सनातन समाज के बीच दूरी पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे आरोप और बयान केवल समाज में भ्रम और विभाजन बढ़ाते हैं। हमें समझदारी से काम लेते हुए किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले उसके तथ्य और प्रमाण देखने चाहिए। सरना और सनातन समाज की एकता, संस्कृति और पारस्परिक सम्मान को कमजोर करने की कोशिश करने वालों से सावधान रहें। समाज को बांटने नहीं बल्कि जोड़ने का प्रयास करें। जागरूक रहें, सतर्क रहें। किसके कहने पर इतनी बड़ी बात इन्होंने पोस्ट कर दी? जरा सोचिएगा इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। चर्च के दलालों से सावधान रहें। ये निशा भगत सोशल मीडिया पर कुंदरसी मुंडा को जवाब देती हैं। तो कुल मिलाकर के रिम्स 2 और नगड़ी एक राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। चंपाई सोरेन ने जैसे ही आंदोलन की चेतावनी दी कि अगले कुछ दिनों में यहाँ आंदोलन होगा, उसके बाद आदिवासी संगठन के लोग भी नगड़ी के जो रैयत है उन रैयतों को साथ लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखिएगा तो प्रेमशाही मुंडा इसमें दिखेंगे, गीताश्री उरांव भी इसमें दिखेंगी। गीताश्री उरांव कांग्रेस की नेता है। कांग्रेस के कोटे से वो पहले मंत्री भी रह चुकी है, पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुकी है, और अभी कांग्रेस की किसी समिति में उनको सदस्य भी बनाया गया है। ऐसे में गीताश्री उरांव को अपने ही सरकार के, अपने ही पार्टी के मंत्री से पूछना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी है कि वो रिम्स 2 नगड़ी में ही बना रहे। और सबसे आश्चर्य की बात, आप रिम्स 2 को लेकर के कोई खबर बनाएंगे तो कुछ कौम विशेष के लोग ही आपको गाली देने के लिए आएंगे। जब आप किसी भी खबर को, रिम्स 2 से जुड़ी किसी खबर को जब आप देखेंगे कि उनके रैयतों के समर्थन में आप आवाज उठाएंगे तो आप देखेंगे कि कौम विशेष के लोग आपको गाली गलौज कर रहे हैं कमेंट सेक्शन। आप इस खबर में भी देखिएगा, स्थितियां वही होंगी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इतने धर्मांध हो गए हैं कि आदिवासी समाज की मांगों को हम नहीं मानेंगे? मतलब ये है कि हमारे कौम के अगर मंत्री ने कोई फैसला ले लिया है तो उसका विरोध करने वाला सब दुश्मन ही है, गलत ही है, गोदी मीडिया ही है। कमाल की ये जो बात है ये गजब की है। खैर, रैयतों के समर्थन में राजनीतिक तौर पर ही सही, लेकिन अब आदिवासी अगुआ आने तो लगे हैं। अब देखना है कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा, क्योंकि ये जो आदिवासी अगुआ रिम्स 2 के समर्थन में आए हैं, यही आदिवासी अगुआ सिरम टोली फ्लाईओवर को, जो सिरम टोली सरना स्थल है वहां पर, उसको उतारने का विरोध कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ तो कुछ भी नहीं। तो कुल मिलाकर के क्या यहाँ भी रिम्स 2 और नगड़ी जो है वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन करके रह जाएगा? इससे रैयतों को अलर्ट रहने की जरूरत है। सबसे जरूरी चीज तो यही है। तो देखना है कि रैयत क्या सिर्फ सियासी मोहरा बन के रह जाते हैं या फिर रैयतों को के लिए सच में कोई आवाज उठाएगा।